मेरे प्यारे नर्सिंग साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग एकेडमी। नर्सिंग एकेडमी आपके लिए फिर से लेकर हाजिर है मोस्पी एंड क्लेक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सर्कुलेटरी सिस्टम क्वेश्चन नंबर 51 to 60। मेरे प्यारे साथियों, हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्यारे मित्रों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा देखिए। मेरा पर्पज यूट्यूब लाइक शेयर नहीं है, मेरा पर्पज है आपका एग्जाम में सिलेक्शन होना। हमारा पर्पज है आपको जो वीडियो मिला है उसमें जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर हों, उस पर एक भी डाउट नहीं रहे। यदि कोई डाउट हो आपको तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। हमारे पहले की वीडियो को देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पे नर्सिंग एकेडमी सर्च करें। लेट्स नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51। What specifically should the nurse monitor when a client is receiving a platelet aggregations inhibitor such as clopidogrel? एक पेशेंट है जो क्लोपिडोग्रेल जो प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर ले रहा है, उस कंडीशन में नर्स क्या मॉनिटर करेगी या नर्स को क्या मॉनिटर करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट नोजिया, ऑप्शन 2 एपिस्टेक्सिस, ऑप्शन 3 चेस्ट पेन, ऑप्शन 4 एलिवेटेड टेम्परेचर। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 एपिस्टेक्सिस। कैसे होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लोपिडोग्रेल या जो प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर है उसका क्या फंक्शन है। प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर प्लेटलेट को, जिसे हम लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, उसको क्या करेगी? इकट्ठा होने से या थक्का जमने से बचाने का फंक्शन है। तो इसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी है या क्या मॉनिटर करना है? रेशनल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ड्यू टू द हाई वेस्कुलरिटी ऑफ द नोज, नोज के अंदर वेसल्स होती हैं पतली पतली, कंबाइंड विथ ए ससेप्टिबिलिटी टू ट्रोमा, स्नीजिंग, नोज ब्लोइंग, मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं उसके अंदर ट्रोमा के, छींकते टाइम या ब्लोइंग करते टाइम। नेक्स्ट इज ए फ्रीक्वेंट साइट ऑफ हेमरेज, उस कंडीशन जो कि मोस्ट कॉमन या फ्रीक्वेंट साइज है किसका? हेमरेज का। तो उस कंडीशन में हमें क्या मॉनिटर करना है? एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस का मतलब है नोज से ब्लीडिंग होना। इस टर्म्स कई बार एग्जाम में इस टर्म्स को भी पूछा है कि एपिस्टेक्सिस का मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। Nausea, chest pain, elevated temperature responses usually not associated with anticoagulation therapy. Anticoagulation therapy जो कि कोएगुलेशन से बचाती है, क्लोपिडोग्रेल को कोएगुलेशन को कम करने का काम करती है। मतलब सीधा सा ये मतलब है कि ब्लड का थक्का जमने से रोकेगी या ब्लीडिंग को बढ़ाएगी। तो उस कंडीशन में हमें क्या मॉनिटर करना होता है कि ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, उसका कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा। इन ऑप्शंस में कॉम्प्लिकेशन या ब्लीडिंग की कंडीशन कौन से ऑप्शन शो कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ए क्लाइंट इज रिसीविंग वारफेरिन, एक पेशेंट है जो कि वारफेरिन ले रहा है। विच टेस्ट रिजल्ट शुड द नर्स यूज टू डिटरमाइन इफ दे हैव डोज ऑफ दिस एंटीकोएगुलेंट इज थेरेपेटिक? कौन सा टेस्ट ये डिटरमाइन करेगा कि जो वारफेरिन एंटीकोएगुलेटिक है वो थेरेपेटिक है? थेरेपेटिक का मतलब है कि जितना ट्रीटमेंट के लिए लेना चाहिए, ओवरडोज तो नहीं है, मतलब थेरेपेटिक लेवल पे है। ऑप्शन 1 INR मॉनिटर करना है, ऑप्शन 2 APTT एक्टिवेटेड, ऑप्शन 3 ब्लीडिंग टाइम, ऑप्शन 4 सेडिमेंटेशन रेट। मतलब वारफेरिन की कंडीशन में उसका थेरेपेटिक इफेक्ट देखने के लिए, चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करना होता है? सीधा सा क्वेश्चन में ये पूछा है। ये इसका करेक्ट आंसर, आंसर का जवाब, क्वेश्चन का जवाब सोचिए। करेक्ट आंसर इज INR। वारफेरिन के थेरेपेटिक इफेक्ट को देखने के लिए क्या टेस्ट कौन सा टेस्ट करना होता है? INR। INR क्या होता है? इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। INR को हम इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो के नाम से भी जानते हैं। रेशनल देखिएगा,
ध्यान दीजिएगा, वारफेरिन इनिशियली इज प्रिस्क्राइब डे बाय डे बेस्ड ऑन इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। वारफेरिन की डोज INR के बेस पे डिसाइड करते हैं। किसके बेस पे डिसाइड करते हैं? वारफेरिन का प्रिस्क्रिप्शन उसके इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो के आधार पर डिसाइडेड होता है। द टेस्ट प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड सिस्टम टू इंटरप्रेट प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो INR क्या बताता है? उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम बताता है। वारफेरिन के लिए कौन सा टेस्ट देखते हैं? INR से चेक करते हैं। कंसेप्ट याद रखना है। अब इसको वारफेरिन के लिए कौन सा टेस्ट याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बनाया है, 7 + 3 = 10। वर्ड काउंट करना, वारफेरिन में कितने टोटल? 7। पीटी में वारफेरिन में कितना है? 8 प्लस प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज 2 = कितना हुआ? 10। वारफेरिन याद रखने के लिए हमेशा टेस्ट करना है, हमें टोटल करना। वारफेरिन का वर्ड आते ही हमें वर्ड काउंट करना है, कितना? 8 + 2 = कितना हो गया? 10। 10 टोटल करना है। एक्सीलरेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, APTT को हम का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सीलरेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इज यूज्ड टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन के इफेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए क्या यूज करते हैं? APTT। और वारफेरिन के इफेक्ट को चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन टाइम या PT। ऑप्शन में जब क्वेश्चन में पूछते हैं तो क्या दिया होता है कि निम्न में से वारफेरिन के इफेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए कौन सा काम में लिया जाता है, क्या यूज करते हैं? तो ऑप्शन में क्या करेक्ट करेंगे हम? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। हिपेरिन का पूछेगा तो क्या यूज करेंगे? APTT, एक्सीलरेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इसको याद रखने का फॉर्मूला क्या है? वारफेरिन में कितने वर्ड होते हैं? 8 वर्ड होते हैं, उसमें 2 टोटल करते हैं तो कितना आता है? टोटल 10। हिपेरिन में कितना वर्ड होता है? 7 होता है, उसमें APTT में कितना है? PTT 3 वर्ड है, = 10। ब्लीडिंग टाइम is the time required for blood to cease flowing from the small wound। स्मॉल वुंड से, किसी भी वुंड से ब्लीडिंग होने से लेकर रुकने के समय तक को हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग टाइम। या ब्लीडिंग टाइम किसे कहते हैं? किसी भी वुंड से ब्लीडिंग शुरू होने से लेकर उसके सीज होने तक की टाइम को ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं। सेडिमेंटेशन रेट, या इसको सेडिमेंटेशन रेट इज आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट को हम इरिथ्रोसाइट RBC की सेडिमेंटेशन रेट से भी या ESR के नाम से भी जानते हैं। इस टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ESR। सबसे मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट है ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या सेडिमेंटेशन रेट। तो वारफेरिन में हम क्या हमेशा कौन सा टेस्ट किया जाता है? थेरेपेटिक लेवल चेंज, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। वारफेरिन का लेवल इवेल्युएट किससे करेंगे हम? प्रोथ्रोम्बिन टाइम से। याद कैसे रखेंगे? वारफेरिन में कितना वर्ड है? 8 वर्ड। काउंटिंग करते हैं तो कितना वर्ड्स आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में कितना? 2। टोटल कितना है? 10। हिपेरिन को कैसे याद रखेंगे? हिपेरिन में 7 है तो इसमें 3 जोड़ेंगे, तो इस PT में कितना PTT में कितना है? 3 वर्ड। पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, देन 7 + 3 = 10। नेक्स्ट, क्लियर? इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के लिए मोस्ट कॉमन यूज टेस्ट कौन सा है? ESR या सेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, व्हाट शुड द नर्स टीच ए क्लाइंट टू एक्सपेक्ट व्हेन प्रिपेयरिंग ए डिस्चार्ज आफ्टर सर्जरी फॉर ए कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। एक पेशेंट है जिसको कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट हुआ है, उसको सर्जरी के बाद डिस्चार्ज करना है, तो नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी? ऑप्शन नंबर 1, माइल्ड फीवर विथ एक्सट्रीम फैटिग फॉर सेवरल वीक आफ्टर सर्जरी। मतलब सर्जरी के कुछ वीक, सप्ताह तक माइल्ड फीवर और थकान रह सकती है। ऑप्शन 2, सेसेशन ऑफ ड्रेनेज फ्रॉम द इंसिजन आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। जो वुंड डिस्चार्ज है इंसिजन से, वो ड्रेनेज का रुक जाना चाहिए हॉस्पिटलाइजेशन के बाद।
माइल्ड इंसिजनल पेन एंड द टेंडरनेस अप टू 3 वीक्स आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के 3 सप्ताह तक माइल्ड टेंडरनेस और इंसिजनल पेन रह सकता है। ऑप्शन 4, सम एडिमा इन द लेग यूज्ड फॉर डोनर ग्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड विथ एक्टिविटी। एडिमा जो ग्राफ्ट जहां से ग्राफ्ट लिया है डोनर से, कहीं से भी लेग से लिया है, उसमें एडिमा कुछ सप्ताह तक रह सकता है। गेस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या एक्सपेक्ट करेगी, मतलब नॉर्मल कंडीशन कौन सी है। Guess the correct answer. Correct answer is option 4. Some edema in the leg used for donor graft is expected with activity. करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 4। मतलब कुछ समय तक यदि उसके लेग जहां पे डोनर साइट है उसमें एडिमा रह सकता है। माइल्ड फीवर एंड एक्सट्रीम फैटिग, ये किसको शो करता है? इन्फेक्शन को। तो इसको हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। सेसेशन ऑफ ड्रेनेज फ्रॉम द इंसिजन आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, इंसिजन से ड्रेनेज हो रहा है तो दैट दिस इज इंडिकेटेड इन्फेक्शन। माइल्ड इंसिजनल पेन एंड टेंडरनेस 3 वीक्स, कुछ समय के लिए रह सकता है बट 3 वीक्स दैट दिस इज इंडिकेट ए कॉम्प्लिकेशन। देन करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। रेशनल देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। द क्लाइंट इज अप मोर एट होम सो डिपेंडेंट एडिमा यूजुअली इंक्रीज। कुछ समय के लिए यदि लेग के अंदर डोनर ग्राफ्ट के अंदर एडिमा प्रेजेंट है दैट इज एक्सपेक्टेड, ये हो सकता है। माइल्ड फीवर एक्सट्रीम फैटिग फॉर सेवरल वीक आफ्टर सर्जरी शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड, दैट इज साइन ऑफ पोस्ट पेरिकार्डियोटमी सिंड्रोम। यदि माइल्ड फीवर और एक्सट्रीम फैटिग, बहुत थकान है, तो वो किसका सिम्टम है? इन्फेक्शन को शो कर रहा है और पोस्ट कार्डियक्टोमी सिंड्रोम का इंडिकेशन है। एक्टोमी रिमूवल, कार्डियक्टोमी कार्डियक पार्ट, पेरिकार्डियम लेयर। सेरो मतलब पेरिकार्डियक्टोमी के उसके अंदर पेरिकार्डियम लेयर में क्या हो गया है? इन्फेक्शन हो गया है पेरिकार्डियक्टोमी करने के बाद। सेरोसेग्यूनेस ड्रेनेज में परसिस्ट आफ्टर डिस्चार्ज, कुछ ड्रेनेज यदि अवेलेबल है डिस्चार्ज के बाद, तो किस टाइप का ड्रेनेज प्रेजेंट रह सकता है? सेरोसेग्यूनेस ड्रेनेज। माइल्ड इंसिजनल पेन एंड टेंडरनेस सिम्टम विल परसिस्ट लॉन्गर, ज्यादा सप्ताह तक माइल्ड इंसिजनल पेन एंड टेंडरनेस क्या शो करेगा? इन्फेक्शन की कंडीशन को शो करेगा। सेरोसेग्यूनेस ड्रेनेज का मतलब है कि जिसके अंदर, सेरो का मतलब सीरम, सेग्यूनेस लिक्विड, जिसके अंदर मतलब ड्रेनेज में सीरम प्रेजेंट हो, दैट इज नॉर्मल कंडीशन। यदि उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट हो या और एक्स्ट्रा मटेरियल है, दैट मीन इन्फॉर्म टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। ए क्लाइंट विथ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर इज टेकिंग डिजोक्सिन। एक पेशेंट है जिसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर है, वो डिजोक्सिन ले रहा है। कितना ले रहा है? 0.25 mg डेली। व्हाट चेंजेस डज द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड इफ दिस मेडिकेशन इज थेरेपेटिकली इफेक्टिव। कौन से चेंजेस नर्स एक्सपेक्ट कर सकती है डिजोक्सिन के लिए कि ये सिम्टम्स प्रेजेंट है तो वो थेरेपेटिकली इफेक्टिव है? सिलेक्ट ऑल अप्लाई। ऑप्शन 1 डाययूरेसिस, ऑप्शन 2 टेकिकार्डिया, ऑप्शन 3 डिक्रीज एडिमा, ऑप्शन 4 डिक्रीज पल्स रेट, ऑप्शन 5 रिड्यूस हार्ट मर्मर, ऑप्शन 6 जुगुलर वेन डिस्टेंशन। गेस करेक्ट आंसर। सिलेक्ट ऑल अप्लाई में से मतलब जो ऑप्शन है उनमें से एक से ज्यादा सिलेक्ट करना है। कौन कौन से हो सकते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि डिजोक्सिन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर के लिए दिया हुआ है, उसमें नर्स क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकती है, कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं? करेक्ट आंसर का गेस कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन डायलिसिस हो सकता है, डिक्रीज एडिमा एंड डिक्रीज पल्स रेट। रेशनल देखिएगा, डिजोक्सिन का क्या क्या फंक्शन है? डिजोक्सिन इंक्रीज किडनी परफ्यूजन, किडनी के परफ्यूजन या किडनी परफ्यूजन का मतलब है जो किडनी के ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड का पासेज बढ़ाती है, विच रिजल्ट यूरिन फॉर्मेशन एंड डायरेसिस, जिसके कारण यूरिन फॉर्मेशन और डायरेसिस हो सकता है।
किडनी इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, आइनोट्रोपिक इफेक्ट। डिजोक्सिन का क्या, डिजोक्सिन इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, डिजोक्सिन का क्या काम है, आइनोट्रोपिक इफेक्ट। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डिजोक्सिन का किस प्रकार का इफेक्ट होता है, आइनोट्रोपिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, डिजोक्स, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, आइनोट्रोपिक इफेक्ट। डिक्रीज द हार्ट रेट, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। डिजोक्सिन के दो इफेक्ट है, आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। यदि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रही है तो कौन सा इफेक्ट है, आइनोट्रोपिक, एंड हार्ट रेट बढ़ा रही है दैट इज क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। यूरिन आउटपुट इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंप्रूव्ड कार्डिक आउटपुट एंड किडनी परफ्यूजन। यूरिन आउटपुट बढ़ना डिजोक्सिन की कंडीशन में नॉर्मल थिंग है, एक्सपेक्टेड है नस के द्वारा, क्योंकि किडनी परफ्यूजन और कार्डिक आउटपुट को डिजोक्सिन क्या करता है, बढ़ाता है, रिजल्टिंग जिसके कारण रिडक्शन इन एडिमा, एडिमा क्या रिड्यूस होता है, दैट डिक्रीज इज एडिमा इन डिजोक्सिन इज अवेलेबल बिकॉज ऑफ डिजोक्सिन्स आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, द हार्ट रेट विल डिक्रीज। हार्ट रेट यदि डिजोक्सिन यूज करने से कम होगी, क्यों, क्योंकि डिजोक्सिन का इफेक्ट क्या होता है, आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक का मतलब है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड क्रोनोट्रोपिक का मतलब है डिक्रीज हार्ट रेट। डिजोक्सिन डज नॉट अफेक्ट द हार्ट मर्मर, हार्ट मर्मर पे डिजोक्सिन कोई इफेक्ट नहीं करता। जुगुलर वेन डिस्टेंशन इज ए स्पेसिफिक साइन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, हार्ट फेलियर का स्पेसिफिक साइन है जुगुलर वेन डिस्टेंशन। काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, बहुत लोग गलत करते हैं, बार बार माइंड में दौरान, राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर का स्पेसिफिक साइन है जुगुलर वेन डिस्टेंशन। जुगुलर कौन सी, नेक में पाई। इट इज ट्रीटेड विथ डाईयूरेटिक्स, जिसका ट्रीटमेंट किससे होता है, डाईयूरेटिक्स से, टू रिड्यूस द इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम एंड वेनस प्रेशर। डायूरेटिक्स क्या काम करेंगे, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को कम करेंगे और वेनस प्रेशर को कम करेंगे। जो वेसल्स के अंदर वॉल्यूम है उसको कम करते हैं, वेनस प्रेशर को कम करते हैं बाय द यूरिन आउटपुट के द्वारा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर के लिए डिजोक्सिन का यूज किया जाता है, जो कि आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट शो करती है। उसके प्रभाव के रूप में हार्ट रेट और एडिमा कम होता है। राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर के लिए डायूरेटिक्स का यूज किया जाता है, जिसका स्पेसिफिक साइन जुगुलर वेन डिस्टेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, ए नर्स आइडेंटिफाई साइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन इन ए क्लाइंट विथ हार्ट फेलियर हु इज रिसीविंग बुमेटेनाइड एंड डिजोक्सिन। एक पेशेंट है जो जिसका हार्ट फेलियर है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन, डिप्लेशन का मतलब है, डिप्लेशन का मीन्स है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये रिड्यूस हो रहे हैं। जो कि पेशेंट क्या ले रहा है, ब्यूमेटाइडाइन एंड डिजोक्सिन ले रहा है, ब्यूमेटेनाइड एंड डिजोक्सिन ले रहा है। व्हाट डज द नर्स डिटरमाइन इज द कॉज ऑफ डिप्लेशन। नर्स क्या डिटरमाइन करेगी कि ये इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन या कम होने के कारण क्या है। एक हार्ट फेलियर का पेशेंट जो कि ब्यूमेटेनाइड ले रहा है, डिजोक्सिन ले रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन के साइंस प्रेजेंट है। उस डिप्लेशन का कारण क्या है? ऑप्शन 1 डायूरेटिक थेरेपी डिप्लेशन का कारण है, ऑप्शन 2 सोडियम रेस्ट्रिक्शन या नमक रेस्ट्रिक्शन, नमक के लिए मना किया हुआ है इसके कारण हो सकता है, कंटिन्यू डिस्ने की वजह के कारण इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन है। ऑप्शन 4 इनएडिक्वेट ओरल इनटेक, इनएडिक्वेट ओरल इनटेक के कारण इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन है। यस, करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, सॉरी डायूरेटिक थेरेपी। इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन का क्या कारण है, कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डिजोक्सिन और ब्यूमेटाइडाइन डायूरेटिक का काम करते हैं, जो कि जिसके कारण डायूरेटिक्स से यूरिन आउटपुट बढ़ता है और इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते जाते हैं। रेशनल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। डायूरेटिक थेरेपी दैट अफेक्ट द लूप ऑफ हेनले। डायूरेटिक थेरेपी कहां पे काम करती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो।
डायूरेटिक थेरेपी अफेक्ट द लूप ऑफ हेनले। डायूरेटिक्स किडनी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करते हैं? लूप ऑफ हेनले को। जनरली इन्वॉल्व द यूज ऑफ ड्रग्स, जिसके लिए कॉमन कौन से ड्रग यूज की जाती है? ब्रूमेटेनाइड, दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्रीज द यूरिनरी सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन, जो कि क्या करेगी? सोडियम यूरिनरी आउटपुट को बढ़ाएगी। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ाते हैं। सोडियम रिस्ट्रिक्शन डज नॉट नेसेसरी अकम्पनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्यूमेटेनाइड। ब्यूमेटेनाइड के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सोडियम रिस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। डिस्निया डज नॉट डायरेक्टली रिजल्ट इन डिप्लेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन के कारण डिस्निया जनरली नहीं होता है। यूजलेस अदरवाइज ऑर्डर इनएडिकेट ओरल इंटेक। ओरल इंटेक कंटिन्यू रख सकता है। ओरल इंटेक ब्यूमेटेनाइड और डिजोक्सिन थेरेपी में अनअफेक्टेड रहता है, या जो पेशेंट ब्यूमेटेनाइड और डिजोक्सिन ले रहा है वो ओरल इंटेक अकॉर्डिंग टू डाइट कंटिन्यू कर सकता है। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन का कारण डायूरेटिक थेरेपी होता है, जो कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयनों को बाहर निकालता है। डायूरेटिक थेरेपी लूप ऑफ हेनले, किडनी के लूप ऑफ हेनले पार्ट पे काम करती है। सोडियम रेस्ट्रिक्शन जिसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ओरल इंटेक पेशेंट कंटिन्यू रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। ए क्लाइंट इज कार्डियोजेनिक शोक। एक पेशेंट कार्डियोजेनिक शोक में है। What explanation of cardiogenic shock should the nurse include when responding to a family member's question about the condition? नर्स फैमिली मेंबर, पेशेंट के फैमिली मेंबर को के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रही है, तो कार्डियोजेनिक शोक के बारे में क्या एक्सप्लेन करेगी? मींस कार्डियोजेनिक शोक होता क्या है? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन 1 एंड इरिवर्सिबल फिनोमिना। कार्डियोजेनिक शोक एक इरिवर्सिबल फिनोमिना है। ऑप्शन 2 ए फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी पंप। कार्डियोजेनिक शोक सर्कुलेटरी पंप का फेलियर है। ऑप्शन 3 यूजुअली ए फ्लेटिंग रिएक्शन टू टिश्यू इंजरी। कार्डियोजेनिक शोक एक जनरल फ्लेटिंग रिएक्शन है टिश्यू इंजरी की। ऑप्शन 4 जनरली काज्ड बाय डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। कार्डियोजेनिक शोक मोस्ट कॉमनली डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम के कारण होता है। ये इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। कार्डियोजेनिक शोक इज ए फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी पंप। रेशनल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कार्डियोजेनिक शोक होता क्या है ये समझने में। शोक में हैव डिफरेंट एटियोलॉजीज। शोक के कारण भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं, या भिन्न भिन्न प्रकार के शोक हो सकते हैं। हाइपोवोलेमिक शोक, कार्डियोजेनिक शोक, सेप्टिक शोक, एनाफाइलेटिक शोक। बट ऑलवेज इन्वॉल्व ए ड्रॉप इन बीपी एंड फेलियर ऑफ द पेरिफेरल सर्कुलेशन। सब शोक जितने प्रकार शोक है कारण के आधार पे अलग अलग। हाइपोवॉल्यूम, वॉल्यूम कम होने के कारण जो शोक होगा उसे हाइपोवॉल्यूमिक शोक बोलेंगे। कार्डियोजेनिक हार्ट फेलियर या सर्कुलेटरी पंप के फेलियर के कारण होगा वो कार्डियोजेनिक शोक होगा। सेप्टिक इंफेक्शन के कारण या सेप्सिस के कारण जो शोक होगा दैट इज सेप्टिक शोक। एनाफाइलेटिक किसी एनाफाइलेसिस या एलर्जी रिएक्शन के कारण जो शोक होगा उसे हम एनाफाइलेटिक शोक बोलेंगे। ऑलवेज सब टाइप की इन शोक्स में क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होता है और पेरिफेरल सर्कुलेशन फेल हो जाता है। कारण क्या है? बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट के कारण ब्लड प्रेशर कम होगा और पेरिफेरल सर्कुलेशन फेल हो जाएगा, मतलब डिक्रीज इन पेरिफेरल सर्कुलेशन। इन कार्डियोजेनिक शोक, यहाँ पे क्वेश्चन में कार्डियोजेनिक शोक पूछा है, हम कार्डियोजेनिक शोक पे फोकस करेंगे। इन कार्डियोजेनिक शोक द फेलियर ऑफ पेरिफेरल सर्कुलेशन फेलियर होगा। इट कॉज्ड बाय इनएफेक्टिव पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। कारण क्या है कि जो हार्ट है उसका पंपिंग सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगा। शोक कैन बी रिवर्स्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड। ऑप्शन पहला क्या कह रहा है? एंड इरिवर्सिबल फिनोमिना। शोक कभी भी इरिवर्सिबल फिनोमिना नहीं होता। शोक कैन बी रिवर्स्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड, प्लाज्मा एक्सपेंडर एंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर
फ्लूइड और प्लाज्मा एक्सपेंडर्स हम यूज करके शॉक वापस रिवर्स कर सकते हैं। इट मे बी रिएक्शन ऑफ टिश्यू इंजरी, शॉक टिश्यू इंजरी की रिएक्शन हो सकती है, बट देयर आर मेनी डिफरेंट एटियोलॉजीज, हाइपोवोलेमिया, सेप्सिस और एनाफिलिस। इट इज नॉट फ्लीटिंग। फ्लीटिंग मीन्स अनस्टेबल और वेरिएबल। शॉक कभी भी अनस्टेबल और वेरिएबल नहीं होता, दैट इज स्टेबल। हाइपोवोलेमिया इज ओनली वन कोज, शॉक में आल्सो द सेप्टिक, कार्डियोजेनिक और एनाफिलाइट। इट ऑलवेज इन्वॉल्व द ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। एक न्यूरोजेनिक, याद रखना, न्यूरोजेनिक शॉक को छोड़ के बाकी जितने भी प्रकार के शॉक की कंडीशन होती है, सब में ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है और पेरिफेरल सर्कुलेशन फेलियर होता है। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर इज द नर्स मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई व्हेन कंप्लीटिंग ST and physical assessment of a client with complete heart block? कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर नर्स मोस्ट कॉमनली लाइकली आइडेंटिफाई करेगी हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट के दौरान? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, एक पेशेंट है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का, उसके अंदर कॉमन क्लिनिकल इंडिकेटर या सिम्टम क्या होगा? क्लिनिकल इंडिकेटर या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मोस्ट कॉमनली कौन सा होगा? ऑप्शन 1 सिनकोप, बेहोशी होना, ऑप्शन 2 हेडेक, ऑप्शन 3 टेकिकार्डिया, ऑप्शन 4 हेमीपेरेसिस। सिनकोप, सडन लॉस ऑफ द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सिनकोप का मतलब है बेहोशी होना, मूर्छा होना अचानक। डेफिनेशन क्या होगा? सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। हेडेक, सिर दर्द होना। टेकिकार्डिया, हार्ट रेट का बढ़ना। हेमीपेरेसिस, मसल्स वीकनेस या पार्शियल पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, दैट मीन्स इट्स योर सिनकोप की कंडीशन। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल इंडिकेटर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का क्या है कि अचानक से जो पेशेंट है वो क्या करेगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो जाएगा, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज होगा। रेशनल ध्यान दीजिएगा, विथ कंप्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक द वेंट्रिकल्स टेक ओवर द पेसमेकर फंक्शन in the heart but at a much slower rate than that of the SA node. As a result, there is decreased cerebral circulation causing syncope. होता क्या है, हार्ट के अंदर पेसमेकर का काम करता है SA नोड। कौन सा नोड काम करता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिनोएट्रियल नोड पेसमेकर का काम करता है, जो कि हार्ट बीट मेंटेन करता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है। उस कंडीशन में जो वेंट्रिकुलस है, वो जो पेसमेकर का काम था वो वेंट्रिकुलस के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण जो हार्ट बीट थी, सेरिब्रल सर्कुलेशन था, वो कम हो जाता है एंड डिक्रीज द सेरिब्रल सर्कुलेशन एंड पेशेंट लॉस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या सिनकोप की कंडीशन डेवलप होती है। हेडेक इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक से हेडेक का कोई रिलेशन नहीं है। द हार्ट रेट यूजुअली स्लो बिकॉज द वेंट्रिकुलर रिदम इज नॉट इनिशिएटेड बाय द एसए नोड। हार्ट रेट कम होगी, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन डेवलप होगी, न कि टेकिकार्डिया कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में। क्योंकि जो ऐसे नोड था, हार्ट रेट मेंटेन कर रहा था, पेस मेकर का काम कर रहा था, वो काम करना बंद कर देता है। उस कंडीशन में वेंट्रिकुलर पेसमेकर का काम करते हैं, जिसके कारण जो हार्ट रेट है दैट इज स्लो। दिस इज नॉट रिलेटेड हेमीपेरेसिस इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट ब्लॉक अनलेस डिक्रीज सेरिब्रल परफ्यूजन कॉजेज ए ब्रेन अटैक। हेमीपेरेसिस के अंदर सेरिब्रल परफ्यूजन होता है, बट जिसका कारण क्या होता है? ब्रेन अटैक। हेमीपेरेसिस का कारण होता है ब्रेन अटैक। ब्रेन के अंदर सेरिब्रम था, उसके अंदर परफ्यूजन, ये उसकी वेसल्स में ब्लड सप्लाई रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर
58. A nurse in the emergency department is assigned a care of 4 clients with serious health problems. इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर एक नर्स को 4 पेशेंट असाइन हुए जिनकी हेल्थ प्रॉब्लम सीरियस है. विच हेल्थ प्रॉब्लम शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज द प्रायोरिटी. कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम नर्स प्रायोरिटी के आधार पर आइडेंटिफाई करेगी, कौन सी को फर्स्ट प्रायोरिटी देगी या कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम का फर्स्ट ट्रीटमेंट करेगी. ऑप्शन 1 हेड इंजरी वाले पेशेंट का. ऑप्शन 2 फ्रैक्चर फीमर, हेड इंजरी को करेक्ट कर लेना, फ्रैक्चर फीमर वाले पेशेंट का. ऑप्शन 2 है फ्रैक्चर फीमर. ऑप्शन 3 वेंटिकुलर फिब्रिलेशन वाले पेशेंट का. ऑप्शन 4 पेनिट्रेटिंग एब्डोमेन वुंड वाले पेशेंट का. गेस करेक्ट आंसर. इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर 4 पेशेंट है, प्रायोरिटी के आधार पे कौन से पेशेंट को ट्रीट करना है आइडेंटिफाई करो. करेक्ट आंसर इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. कैसे, रेस्टल देखिएगा. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन विच कोज इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के कारण इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो सकता है एंड देन डेथ विद इन मिनट, एक और डेथ हो सकती है बिकॉज द हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड टू द ब्रेन. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन में हार्ट क्या करता है, पंपिंग ब्लड पंप करना बंद कर देता है ब्रेन को. डिफिब्रिलेशन और सीपीआर अंटिल डिफिब्रिलेशन इज पॉसिबल मस्ट बी इनिशिएटेड इमीडिएटली. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का ट्रीटमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट क्या होगा, जितना जल्दी हो सके डिफिब्रिलेट करना है और सीपीआर करना है. क्या मैनेजमेंट है, डिफिब्रिलेशन और सीपीआर. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाले पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी जो पेशेंट्स ऑप्शन में बता रखे हैं उनमें से. क्योंकि उसका हार्ट है वो ब्लड पंप करना बंद कर देगा जिससे ब्रेन डैमेज हो सकता है, उसके कारण डेथ हो सकती है. और उसके मैनेजमेंट के लिए डिफिब्रिलेटर से डिफिब्रिलेशन करेंगे और सीपीआर स्टार्ट करेंगे जितना जल्दी हो सके. हेड इंजरी and fracture femurs penetrating abdomen wound, these conditions require prompt treatment. Death is not an imminent as with ventricular fibrillation. Ventricular fibrillation क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट रिदम की कंडीशन है जिसके अंदर हार्ट बीट रैपिड और इनएडिक्वेट होती है. हार्ट बीट क्या से होती है, रैपिड और इनएडिक्वेट, जिससे प्रॉपर ब्लड सप्लाई ब्रेन को नहीं हो पाती. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59. विद द पेसमेकर कैथेटर is being inserted, the client heart rate drop to 38 beats per minute. What medication to the nurse expect the healthcare provider to prescribe? एक पेशेंट है जिसको पेसमेकर कैथेटर पेसमेकर लगा हुआ है, उसकी हार्ट रेट 38 बीट पर मिनट है. कौन से मेडिकेशन नर्स एक्सपेक्ट करेगी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जानी है. ऑप्शन 1 डिजोक्सिन, ऑप्शन 2 लिडोकेन, ऑप्शन 3 एमिड्रोन, ऑप्शन 4 एट्रोपिन सल्फेट. जो ड्रग्स के 4 नाम दे रखे हैं उनमें से कौन सी ड्रग्स हार्ट रेट बढ़ाएगी वो ड्रग प्रिस्क्राइब करना है, ये आपको पता होना चाहिए. गेस करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज एट्रोपिन सल्फेट. हार्ट रेट कम है तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी हम क्या देंगे, उसको एट्रोपिन सल्फेट देंगे. एट्रोपिन सल्फेट क्या करेगा, हार्ट रेट का काम करेगा. रेशनल देखिएगा, सबका अलग अलग फंक्शन पढ़ना है. एट्रोपिन ब्लॉक वेगल स्टिमुलेशन ऑफ द एसए नोड. एट्रोपिन एसए नोड के वेगल स्टिमुलेशन को ब्लॉक करता है रिजल्टिंग, जिसके कारण एट्रोपिन क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा. डिजोक्सिन क्या काम करेगा, डिजोक्सिन स्लो द हार्ट रेट, hence it would not be indicated to the if patient heart rate is decrease. Lidocaine decrease myocardial sensitivity. लिडोकेन का क्या काम होता है, लिडोकेन मायोकार्डियल सेंसिटिविटी को कम करता है.
एमिड्रोन इज एन एंटी डिसरिथमिया। डिसरिथमिया के कंडीशन में हम क्या प्रिस्क्राइब करेगा? एमिड्रोन यूज फॉर वेंटिकुलर टेकिकार्डिया। एमिड्रोन का यूज वेंटिकुलर टेकिकार्डिया की कंडीशन में किया जाता है। कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं? एमिड्रोन का यूज वेंटिकुलर वीटी की कंडीशन में, वेंटिकुलर टेकिकार्डिया की कंडीशन। लास्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा था वेंटिकुलर फिब्रिलेशन। वेंटिकुलर फिब्रिलेशन में हम कंडीशन में क्या करते हैं? सीपीआर एंड डिफिब्रिलेशन। डिसरिथमिया की कंडीशन में एमिड्रोन। डिक्रीज हार्ट रेट, एट्रोपिन। लिडोकेन का क्या काम होता है? मायोकार्डियल सेंसिटिविटी को कम करना। क्वेश्चन नंबर 60, ए क्लाइंट विथ ए बंडल ब्रांच ब्लॉक इज ऑन ए कार्डियक मॉनिटर। एक पेशेंट है जिसका बंडल ब्रांच ब्लॉक कार्डियक मॉनिटर पे है। व्हाट ईसीजी चेंजेस शुड द नर्स आइडेंटिफाई ऑन द क्लाइंट्स कार्डियक मॉनिटर। कार्डियक मॉनिटर पे कौन कौन से ईसीजी चेंजेस नर्स आइडेंटिफाई करेगी बंडल ब्रांच ब्लॉक की कंडीशन में? दो टाइप का होता है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। हार्ट के अंदर दो लेफ्ट बंडल्स बने हुए हैं पुरकिंजे फाइबर्स की, उनमें ब्लॉक हो जाता है। एक राइट साइड वाले में होता है तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक बोलेंगे, लेफ्ट साइड में होता है तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। उसकी कंडीशन में ईसीजी पे कैसी ईसीजी दिखेगी कार्डियक मॉनिटर पे? ऑप्शन 1, स्टेगिंग एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट में स्टेगिंग होगा। अब्सेंस ऑफ पी वेव कॉन्फ़िगरेशन, पी वेव कॉन्फ़िगरेशन अब्सेंट रहेगा। ऑप्शन 3, इन्वर्टेड टी वेव फ्लोइंग ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव इन्वर्ट होगा हर एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद। वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टू ए मेंटेन ऑफ 0.212 सेकेंड, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होगा। गेस करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। बंडल ब्रांच ब्लॉक की कंडीशन में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होगा हर 0.12 सेकेंड के बाद। रेशनल देखिएगा, बंडल ब्रांच ब्लॉक इंटरफेयर विद द कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस। जब हार्ट के राइट बंडल और लेफ्ट बंडल ब्लॉक हो गए हैं तो उस कंडीशन में जो कंडक्शन है, जो हार्ट का संचालन है इंपल्सेस का, फ्रॉम ए एवी नोड टू द वेंट्रिकुलर सप्लाई बाय अफेक्टेड बंडल्स। दोबारा रीड करिएगा, बंडल ब्रांच ब्लॉक इंटरफेयर विद द कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम द एवी नोड टू द वेंट्रिकुलर सप्लाई बाय अफेक्टेड बंडल्स। जो एवी नोड से, हार्ट के एवी नोड से, ये हार्ट है, यहां पे ये राइट और लेफ्ट पार्ट डिवाइड कर देते हैं, ये एट्रियम है। यहां पे ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड से एवी नोड पे, हर ऐसे नोड पेसमेकर का काम करता है। इंपल्सेस एवी नोड पे आते हैं, एवी नोड से पुरकिंजे फाइबर से होते हुए पेरिकार्डियम के। इस कंडीशन में क्या होगा? एवी नोड वेंट्रिकुलर को, जो बंडल्स है उससे कंडक्शन इंपल्सेस भेज नहीं पा रहा। उस कंडीशन में वेंट्रिकुलर के अंदर जो ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होगा? वाइड दिखाएगा। सीधी सी बात है, जो ईसीजी के अंदर जिसका काम क्या है, वेंट्रिकुलर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कौन शो करता है? वेंट्रिकुलस। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड कैसे होगा? इंपल्सेस लेट पहुंच रहे हैं, इसके कारण उसको टाइम लग रहा है, दैट मींस वाइडेड। चेंजेस इन द टी वेव और एसटी सेगमेंट यूजुअली अकर इन कार्डियक डैमेज। यदि हार्ट की मसल्स में डैमेज हो रहा है तो एसटी सेगमेंट और टी वेव में चेंजेस देखने को मिलेगा। पी वेव प्रोलॉन्ग्ड व्हेन द एसे नोड फाइबर टू बिगिन ए साइकिल। एसे नोड एट्रियम में प्रेजेंट होता है, यदि एसे नोड में कोई डिफेक्ट होता है तो पी वेव में चेंजेस देखने को मिलेगा। यदि ऐसे नोड के कारण, डिफेक्ट के कारण बंडल ब्रांच ब्लॉक है, दैट मींस पी वेव। वेंट्रिकुलर के कारण बंडल ब्रांच, दिस मींस दिस वन इज द वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हर 0.12 सेकेंड के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे साथियों, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने YouTube पे मिल सके। हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए आप YouTube पे नर्सिंग एकेडमी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और सीखते रहिए।